हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 स्टार्ट की हुई थी, उसमें आपने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। कौन सा चैप्टर 2? क्या नाम था? पॉलिनोमियल्स। अब जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी पॉलिनोमियल चैप्टर 2 10th क्लास के लिए, उसमें आपने क्या देखा था कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। ठीक है, आज आपका जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप बताने के लिए आपको क्या चीज करना है, कैसे क्या निकालना है? देखिए, सबसे पहले आपको जीरोज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? जीरोज। किस चीज की? हम किस चीज की बात कर रहे हैं अभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोज कैसे निकाल लेंगे, फिर कोफिशिएंट के बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन एग्जांपल यदि मैं आपके सामने लेता हूं, वो है x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए, क्वेश्चन सिंपल है आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालनी है? इसकी जीरोज निकालनी है। तो इसके लिए देखिए, हमने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में क्या पढ़ा था? एक मेथड था, वो कौन सा था? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या है? देखिए, मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना, तोड़ना है। देखिए 7x। अब देखिए, यहां पे हमारी दो चीजें होती हैं और उसी चीज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या है? एक तो हमारा आता है प्रोडक्ट, ठीक है, और एक आता है सम। देखिए, आपने ये 9th क्लास में आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम देखते हैं क्योंकि ये हमारा इस चीज में काम आएगा। अब देखिए, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से देखिए। हम जो लास्ट वन टर्म है और फर्स्ट वन टर्म है, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मतलब 10 इंटू एक्स स्क्वेयर, 10x स्क्वेयर। ठीक है। अब देखिए, जो सम है वो बीच वाली टर्म कौन सी है? देखिए, मिडल टर्म जिसको हम बोल सकते हैं वो कौन सी है? 7x। ठीक है, इजीली हमने ये चीज कर दिया। अब देखिए, आपको क्या करना है? मिडल टर्म स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब है कि आपको बीच में जो 10x स्क्वायर है इसको तोड़ के लिखना है। यदि हम सिंपल 10 को लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 10। ठीक है, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5। क्या और भी कोई तरीका है इसको लिखने का? ठीक है, इसको हमने स्प्लिट किया, तोड़ा इसको, तो और कोई तो लग नहीं रहा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, हमको क्या करना? सम कितना करना है फ्रेंड्स? 7। अब देखिए फ्रेंड्स, सम इसका क्या 1 इंटू 10 का 7 आएगा? 10 और 1 कितना आएगा? 11। तो ये चीज हम नहीं लेंगे। क्या 5 और 2 का सम 7 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या दोनों की मल्टीप्लाई 10 है? वो तो है ही। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्या लिखेंगे? 2, तो 2x, फिर लिखेंगे 5x, फिर प्लस 10। देखिए सर, आपने ये चीज तो लिख दिया, अब यहां पे साइन किस चीज के आएंगे? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो चीज करना। अब यहां पे देखना, प्रोडक्ट किस चीज का है? प्रोडक्ट प्लस का है, तो यहां पे प्लस करने के लिए क्या करेंगे? यहां भी प्लस का साइन और यहां भी प्लस का साइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एक बार और दोबारा से देखते हैं। क्या है? 10x स्क्वेयर है। आपको प्रोडक्ट कैसे निकालना? हमने लास्ट वन और फर्स्ट वन को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लास्ट में 7x लिख दिया। उसके बाद 10 के आपने फैक्टर्स किए, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, फिर आपने देखा 2 और 5 का सम 7 है और दोनों की मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखिए यहां से अब आपको क्या करना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने एक चीज और बताई थी शुरुआत में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो उसके कितने जीरो हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कितने आएंगे? जितनी इसकी पावर है। कितनी है? जैसे 2 है तो 2 कितने जीरो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरो 2। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? अब देखिए यहां पे ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में सबसे लास्ट डिग्री कितनी है? बड़ी डिग्री कितनी है? 3। तो डिग्री कितनी इसमें? 3। तो कितने जीरो जाएंगे स्टूडेंट्स? 3। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। अब देखिए ये चीज सिंपल देखा। अब इसमें से आपको कुछ कॉमन निकालना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और 2x में से क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स? x निकल रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचा? x, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से x प्लस 2। अब देखिए यहां पे एक चीज और देखनी है, जो चीज यहां पे कॉमन आ जाएगा वही चीज एज इट इज यहां पे आपका कॉमन आएगा। ये चीज क्या है? इस मेथड के लिए कंपलसरी। अब देखिए 5x और 10 में से क्या कॉमन आएगा? 5।
प्लस का 5, क्योंकि अंदर x प्लस 2 बच जाएगा। फिर आपको क्या करना है, x प्लस 2 को दोबारा कॉमन लेना है और फिर x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना, जीरोज निकालने के लिए आपको क्या था, जैसे हमने फर्स्ट वन पहले किया था कि x प्लस 2 का जीरो निकालने के लिए हमको इसके जीरो बताने, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि जीरो आ जाए। तो आपने क्या किया था, -2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां पे आपको करने का तरीका क्या है कि आपको x प्लस 2 किसके इक्वल पुट करना, 0, और लिखेंगे x प्लस 5 किसके बराबर पुट करना है, 0 के। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, -2, क्योंकि प्लस 2 यहाँ पे जाके इस साइड जाके माइनस की, और यहाँ पे और कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -5। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन से आप क्या बोल सकते हो, hence -2 and -5 are the zeros of this polynomial। ठीक है, आपने दो जीरोज निकाल लिए। अब ठीक है, अब यहां से आपने क्या है, ये जो टॉपिक है, ये चीज आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, देखिए यहां से एक चीज है, ध्यान से समझना क्या है। अब मैं यहां से एक जो आपका कोफिशिएंट रिलेशनशिप है, इसको वेरीफाई कैसे करना है हम वो देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ ए पोलिनोमियल। कौन सा, हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी। और देखिए क्या किया, कितने जीरोज निकले हैं स्टूडेंट्स, 2 निकले हैं। यहां पे भी मैंने क्या माने, मैंने कुछ नहीं किया, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। ठीक है, तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज। अब देखिए यहां पे हम क्या निकालते हैं, एक तो प्रोडक्ट निकालते हैं और एक सम निकालते हैं। तो हम सम निकालने के लिए सम का मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वो क्या होगा, अब देखिए उसके लिए क्या चीज है, कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखिए, वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए ये चीज लिख दी, अल्फा प्लस बीटा। यदि हमको सिंपल कहे कि आपको ये वेरीफाई करना है, अभी करके बताऊंगा कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या था आपका, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, क्या बोला स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपने ये चीजें बताई। देखिए इसको हम और किसी वे में लिख सकते हैं। यदि मैं आपको एक चीज कहूं कि अल्फा प्लस बीटा लिखना है आपको और अल्फा बीटा लिखना है, तो हम इसको देखिए सिंपल इस इक्वेशन में देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहां पे कितना है, b, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस b बाई, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, तो माइनस b बाई a, सिंपल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, c। देखिए कांस्टेंट टर्म आपको पता है, जैसे यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 10, यहां पे कितनी है, c बाई, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, a। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपने दो चीजें सीखी हैं कि हमको क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन सिंपल यही है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई दिस। अब वेरीफाई करना, देखिए आपने जीरोज निकालने के लिए आपको एक हिसाब से इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपने जीरोज निकाल दिए, अब सेकंड वन आपको क्या करना है, सेकंड वन वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए करते हैं। अब वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा, अब यहां पे अल्फा कितना है, यहां पे मैं लिख लेता हूं हेयर अल्फा इक्वल -2 एंड बीटा इक्वल -5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b बाई a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है +-5। ठीक है, इक्वल -b। अब -b कितना है स्टूडेंट्स, b कितना है यहाँ पे। अब देखिए हमको इस इक्वेशन के बारे में देखना है अब, और किसके बारे में देखना है, जो हमको ये इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पे b कितना है, 7, लेकिन क्या आएगा -7, क्योंकि देखिए -b है 7 प्लस का, तो यहाँ पे माइनस अपॉन a कितना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या हो गया -2। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, -5 इक्वल -7, तो यहाँ पे क्या हुआ, -7 इजिकल टू -7।
अब यहां से आपने वेरीफाई भी कर दिया, यहां पे कैसे वेरीफाई किया, LHS इजकल टू RHS, वेरीफाइड हो गया आपका, क्योंकि आपने सम ऑफ जीरो जो आपने निकाले थे जीरोज उनका सम किया, और जो आपने ये तरीका था इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग किया, तो दोनों क्या आगे, इक्वल आगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालने, अल्फा बीटा निकालने थी, हम प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट कितना होगा, सिंपल वही है -2 इंटू -5 इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है x बाई a, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 इक्वल 10, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, यहां पे भी आप बोलोगे LHS इक्वल टू RHS, तो आपने क्या किया, दोनों जगह से वेरीफाई कर दिया। कैसे वेरीफाई किया है, इसमें आपने कुछ नया नहीं किया है, क्या किया है, आपने जीरोज निकाल लिए एज इट इज, जीरो निकालने के बाद इनको ऐड कर दिया, और जो आपके -b/a, यदि हम b/a की बात करें तो b क्या है, आपकी मिडल टर्म, मतलब आपको जब सम निकालना है तो आपको बीच वाली चीज से ही तो मतलब है, अभी बताया था 7x को स्प्लिट करना है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल लोगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा, सेम वही होगा, x² - 2x - 8। अब देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल, आपको क्या करना है, इसकी जीरोज निकालनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ये क्वेश्चन है आपके अल्फा और बीटा वाले, ये सिंपल है, सिंपल जो आपके एक्सरसाइज के अंदर है, इसमें क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा की कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, सेम वही, पहले जीरोज निकालने हैं, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए यदि मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूं -b/a, इसको हम लिख सकते हैं c/a, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के लिए वही मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करेंगे, x²। अब देखिए आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए माइनस क्या हुआ, 8 -8 तो 8x²। यदि मैं सिंपल बात करें प्रोडक्ट कितना होगा, -8x², और जो सम होगा, सम कितना होगा, -2x। अब देखिए आपको कोई ऐसी दो चीजें देखनी है जिसको मल्टीप्लाई करे तो -8x आए, और सम करे तो जैसे 8 के फैक्टर करेंगे हम, 1 × 8, 2 × 4, हाँ अब और तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इनका डिफरेंस करेंगे, देखिए x², यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ 4x लिख दिया, एक 2x लिख दिया -8, क्योंकि 4 और 2, अब देखिए आपको पता है यदि 4 और 2 है उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब लेकिन क्या है, माइनस कौन सा आएगा, प्लस कौन सा आएगा। अब देखिए 4x है और 2x है, यदि हम इसको माइनस करें तो यदि मैं -4x ले लेता हूं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन किस चीज का आता है, जो चीज बड़ी होती है वो कौन सी है, -4, तो ये क्या आ जाएगा, -2x। तो मतलब -4x लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस। अब देखिए यहां से क्या है, फिर वही चीज दोनों में से कॉमन लेना, क्या लेंगे, x, तो x -4, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था जो x -4 कॉमन आ गया तो दोबारा भी x -4 ही होगा, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। फिर क्या करना है, x -4 अगेन कॉमन, फिर क्या हो गया, x + 2, ठीक है। अब क्या होगा, फिर हम पुट करेंगे, इसकी जीरोज निकाल लेंगे, 0 और x + 2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 4, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -2। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, 4 and -2 आर द जीरोज ऑफ x² - 2x - 8। आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या है, आपको ये चीज देखनी है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, क्या लिखेंगे, -b/a लिख लेंगे। अल्फा कितना 4, बीटा कितना है -2, ठीक है। अब b देखेंगे क्या है, अब देखिए लेकिन b तो पहले से ही माइनस का है, जो भी। अब यहां पे एक चीज ध्यान देनी है, क्या देनी है फ्रेंड्स, कि जो 2x है -b है, b देखना हमको, क्या देखना, b तो पहले से ही नेगेटिव है, कोई नहीं, हम उसको नेगेटिव लिख देंगे, विद साइन के साथ लिखेंगे हम उसको। यदि प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अपॉन a कितना है, यहाँ पे a1 है, तो 4 + माइनस कितना होता है, -2, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। तो यहां से देखा LHS = RHS, तो यहां से आपने क्या किया, सम को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब सिंपल प्रोडक्ट को करना है। प्रोडक्ट क्या है, c/a, कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8 अपॉन 1। अब देखिए क्या है, जीरोज कितनी थी, अल्फा कितना है यहाँ पे, देखिए अब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, अल्फा 4 बीटा -2,
तो 4 इंटू -2 ये कितना आया -8 इक्वल -8। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो LHS इक्वल RHS। तो यहां से आपने क्वेश्चन कर दिया। क्या किया, पहले जीरोज निकाले, जीरोज निकालने के बाद आपने इसको वेरीफाई किया। ठीक है, आपने ये चीज की, 2 क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें तो आपको सारी चीजें पता है। यदि मैं आपसे बात करूं A भी पता है, B भी पता है, C भी पता है, क्योंकि आपको ये चीज दे रखी है। ठीक है, लेकिन यदि आपको सिंपली क्वेश्चन दे दे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने t² -15 क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे सर, ये चीज तो है, क्योंकि यहां से यदि मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में, तो a कितना है, a इजिली आप बता सकते हो 1 है। कोफिशिएंट ऑफ t² आप बता दोगे, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ t कितना है, दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। यदि हम देखिए इस क्वेश्चन को, हम एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी, वो क्या थी, a² + b²। वो फॉर्मूला क्या था, a + b, a² - b² इक्वल a + b एंड a - b। अब ये फॉर्मूला यदि आप ध्यान से देखें तो ये चीज कुछ ना कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यदि मैं इसको लिख देता हूं t² -√15²। ये क्या चीज लिखी, ये चीज मैंने कुछ नहीं किया है स्टूडेंट्स। क्या है, देखिए इसको यदि हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t² -² से स्क्वायर कट जाएगा 15, एज इट इज आपकी जो हमारी गिवन थी, गिवन क्वेश्चन था, वो एज इट इज आ गया। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं, केवल क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, t² -√15²। तो आप यहां लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² इक्वल a + b और a - b। तो क्या लिखेंगे, t + 15 √15 और t - √15। अब तो सर ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हमारे लिए क्या सिंपल हो गया, अब इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, t + √15 इक्वल 0 और t - √15 इक्वल 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, -√15 और t की वैल्यू कितनी आ गई, √15। ठीक है, यहां से आपने देखा कि 2 जीरोज, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, द -√15 एंड 15 आर द 2 जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब देखिए यहां से आपको क्या करना, फिर वेरीफाई करना है, क्या है, अल्फा + बीटा, अल्फा - बीटा कर सकते हैं, देखिए करेंगे। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। अब देखिए यहां पे b कितना है, सिंपल यहां से हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है। यदि देखिए आपको b से कंफ्यूजन है तो हम देखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x तो कुछ है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है। तो यहां पे आपने लिखा -√15 + √15 इक्वल 0/a कितना है, a तो 1 है। तो देखिए यहां से 0 हो गया, ये 0, अब 0/1 क्या होता है, 0। तो आपने देखा ये क्या हो गया, यहां से आपने वेरीफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए वही है अल्फा बीटा। अब क्या है, वहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म बाई a। कांस्टेंट टर्म कितनी है, -15। अब देखिए यहां से वही चीज, गलती क्या होगी, जो साइन है वो एज इट इज लिखना है। क्या है, क्या होता है, c/a। तो c/a अल्फा बीटा कितना, -√15 इंटू √15 बाई -15/1। अब देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, √a इंटू √a क्या होता था, आंसर फ्रेंड्स a होता था। तो आपने यहां देखा √a इंटू √a क्या होगा, 15, लेकिन किस चीज का, -15, क्योंकि यहां पे माइनस है, इक्वल -15। तो यहां से आपने क्या देखा कि भाई ये चीज LHS = RHS होगी। तो यहां इस तरीके के आप कितने भी क्वेश्चन आए तो आप वो चीज कर सकते हैं, इजीली हम कर सकते हैं। अब देखिए यहां से एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम इसके दूसरा जो टॉपिक है वो किस तरीके से आता है वो देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है 4u² + 8u। ठीक है, अब देखिए इसको करना है।
अब देखिए सर सिंपल इसमें ना तो देखिए, अब हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, एक में तो आपको तीनों वैल्यू पता लगी, एक में कुछ वैल्यू पता नहीं लगी, लेकिन उसमें आइडेंटिटी, जैसे क्वेश्चन था लास्ट वन क्वेश्चन t² - 15, तो यहां से आपने देखा, यहां से आपने आइडेंटिटी लगा दी a² - b² वाली, बट यहां तो ना तो कोई नेगेटिव, यदि नेगेटिव होता तो हम कुछ करते भी, बट यहां पे हम क्या करेंगे। अब देखिए ना इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें क्या है भाई कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहां क्या करेंगे, ध्यान से देखो एक मिनट, यहां से क्या कुछ चीज, क्या कोई कॉमन आ रही है चीज, सर कॉमन तो क्या है 4, पहले हम क्या करेंगे 4 और 8 को देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ u² देखेंगे, यहां पे 4 है, यहां पे u कितना है 8, तो यहां पे 4 और 8 में कॉमन क्या आएगा 4। अब क्या और भी कोई चीज कॉमन है, सर बिल्कुल है, u² और u में से क्या कॉमन है, u कॉमन है, तो यहां पे क्या बचा 4 आ गया, तो यहां पे क्या बचा सिंपल u प्लस, अब 4 8 से डिवाइड करेंगे 2u से u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो ओरिजी हो गया, हमको क्वेश्चन देखने से ही क्या था, मैंने एक चीज बताई है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने क्वेश्चन देखा, ओए होए हम देखेंगे भाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमने देखा भाई यहां से कॉमन है, जो चीज आपने शॉर्ट फॉर्म किया। अब देखिए यहां से सिंपल वही चीज होगी, क्या होगी, हम यहां लिखेंगे 4u = 0 और u + 2 = 0, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई 0, कि बाई 4 0 होगा, और यहां से u की वैल्यू कितनी आई -2, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं। अब देखिए एक चीज और, सर आपने ये चीज तो निकाल दी, हम इस चीज को वेरीफाई और करना चाहते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या जो u 0 है क्या वो इसके एग्जैक्टली 0 है, क्या -2 को यहां पे मैं पुट करूंगा क्या 0 आंसर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कर लेते हैं, u की जगह 0 हम पुट करते हैं, 4 0² प्लस 8 0, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है आंसर ऑलवेज 0, तो 0 आ गई सर, ठीक है। अब -2 और पुट कर लेते हैं, 4 - 2² प्लस 8 -2, अब ये 2 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 -16, सर ये भी 0, तो मतलब क्या हम जो चीज निकाल रहे हैं उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ भाई कैसे भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए अब देखिए आपके लिए तो ये सिंपल चीजें होगी, आप निकाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर देना आपको, नहीं तो देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, क्या करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है, क्या है, क्या होगा आंसर -b/a, अल्फा बीटा क्या होगा c/a, आपको केवल क्या करनी है, अल्फा आपको पता है, बीटा आपको पता है, यहां से आपको b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, वो चीज आपको बतानी है, और इस तरीके से आप जो इसका आंसर आएगा आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, यदि इस टॉपिक में जो हमने वेरीफाई करना है, यदि इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या आता है, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक क्या किया है स्टूडेंट्स, कि सर आपने देखा हमने एक पोलिनोमियल लिखा, उसके जीरोज निकालने और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, यदि मैं आपको जीरोज दे दूं, सर क्या देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं, यदि मैं आपको जीरोज दे दूं तो आपको क्या बनाना है, एक पोलिनोमियल बनाना है। ठीक है, इजीली, कोई दिक्कत, सर दिक्कत तो आप समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो, जैसे मैंने देखा लिखा 1 और 1, ठीक है, अब मैं क्या देता हूं 1 and 1 आर द 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल बताना है। सर ये कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, देखिए क्या है आपके सामने क्वेश्चन, क्या देगा ध्यान से देखिए क्या होगा, अब आपको देगा सम ऑफ पोलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल आर 1 and 1। ठीक है, आपको एक बार सम ऑफ पोलिनोमियल दे दिया, एक प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल दे दिया, और यहां से आपसे क्या पूछेगा कि आपको एक पोलिनोमियल बनाना है, किस तरीके से करना है, कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको पोलिनोमियल के लिए क्या है, कौन सा पोलिनोमियल बनाएंगे। देखिए सर आप हमको पता कैसे लग गया, क्यूबिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, लीनियर बनेगा, कैसे, क्योंकि देखिए दो चीज दे दी, दो चीज आती है, क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक की क्या फॉर्म होती है ax², लेकिन यहां पे एक कंडीशन क्या होती है सर, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको बनाना है, तो बनाने के लिए क्या होगा, सिंपल सम ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए आप रिस्पेक्ट, आर मतलब क्या है, सम कितना दे दिया
सम ऑफ पोलिनोमियल दे दिया 1 और प्रोडक्ट भी कितना दे दिया आपको, वो भी दे दिया 1। ठीक है, अब देखिए सम आपने क्या पढ़ा है अभी तक, सम पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे दिया 1। देखिए सेम उससे रिलेट है। आपको पिछली बार क्या था, एक क्या था, ध्यान से देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, उसमें आपको क्या दे रखा था, एक पोलिनोमियल दिया था, जीरोज निकालने, फिर इसको वेरीफाई किया। अब की बार सम और प्रोडक्ट दे दिया, उसको पोलिनोमियल बनाना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया, ठीक है, हो गया सर, बिल्कुल ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया। अब क्या है, अल्फा बीटा दे दिया आपको, वो भी 1 दे दिया। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, ध्यान से देखेंगे एक बार। सम दे दिया, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो होता क्या है, होता क्या है स्टूडेंट्स, वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। क्या बोल रहा, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ मैंने नया किया है सर, समझ में नहीं आया, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा है सर, सम दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो मैंने माइनस बी बाई ए लिख लिया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, जो चीज आपको गिवन है, इक्वल माइनस बी बाई ए, यहां से कर लिया। ठीक है, अब देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो हम यहां से एक चीज देखेंगे ध्यान से, ऊपर वाले के साथ बराबर है, वो इसके इक्वल है, तो b माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स -1। ठीक है, आ गई सर, a की वैल्यू कितनी है 1 आ गई, यहां से आपने 1 लिख दिया। तो यहां से आपको क्या है, देखिए ए बी और सी, कहने का मतलब आपको यदि तीनों वैल्यूज पता लग जाएं तो आप क्या बना देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना देंगे। यहां से आपको पता लगी, मैं लिख लेता हूं ए बी और सी, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी निकली आपके सामने -1, सी की निकलनी, सी की निकल गई तो आंसर हो गया। अब सी के निकालने के लिए क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कितना दे रखा है अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सर आपने भी बताया था सी बाई ए के इक्वल। अब सी बाई ए अल्फा बीटा दे कितना रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, सी कितना है सर, सी का मेरे को क्या पता कितना है, तो वो तो हमको निकालना है। अब ए हमने तो ऊपर निकाल लिया था, ए की वैल्यू निकाल ली थी, तो हम ए की वैल्यू यहां एज इट इज पुट कर देंगे। क्या किया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 1, सिंपल हो गया। सी की वैल्यू कितनी निकल गई 1 निकल गई। तो यहां पे क्या निकला, आपने ध्यान से देखा कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1। तो यहां से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको क्या बनाना पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के लिए ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है 1x², b की वैल्यू कितनी आई है -1x, c की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां पे क्या होगा, x² प्लस माइनस -x प्लस 1, ये आपका बन गया। आपने क्या किया, पोलिनोमियल बनाना था सर, ठीक है, हमने सम ऑफ पोलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल से आपने क्या बना दिया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दिया। अब देखिए ये चीज, इसके लिए एक चीज और है, क्या है वो, क्या देखिए ध्यान से, वो क्या है, क्या है सिंपलिक पोलिनोमियल, वो क्या होता है x²। ठीक है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या, सम होगा x² माइनस, यहां पे सम ऑफ आज सम आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि सम कितना निकला, प्रोडक्ट कैसे निकला, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं, फिर हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और कल क्या पढ़ेंगे वो चीज मैं भी बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, एक है -2 और 1/3। देखिए सिंपल मैं लिखूंगा, सम आपको √2 दे दिया और प्रोडक्ट आपको 1/3 दे दिया। तो निकालने के लिए अब देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कंफ्यूजन होती है। देखिए सम क्या होगा, सिंपल लिख दूं मैं, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया सर, वो कितना होता है नहीं माइनस बी बाई ए। ठीक है, सिंपल। अब क्या है, ये कितना दे दिया √2। ठीक है, अब देखिए -b/a, कुछ नहीं किया, क्या किया, अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू दे रखी थी, लिख दिया। अब देखिए यहां से हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, -b किसके इक्वल होगी, √2 के, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -√2। ठीक है, a किसके बराबर है 1 के होगी। सर ये तो बहुत इजी चीजें लग रही हैं,
बिल्कुल। अब देखिए यहां पे क्या चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, प्रोडक्ट कितना होता है अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल है, सी बाई ए के। ठीक है, एल सी बाई ए, अल्फा बीटा वैसे आपको गिवन कितना है, वो है 1/3 के। ठीक है, अब सी कितना है नहीं पता सर, ए कितना है, क्या आपने ए की वैल्यू निकाल ली इससे पहले, सर निकाल रखी है रही, तो यहां पे हम क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, क्योंकि आपने ए पहले से निकाल चुके हो एज इट इज। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, अब देखिए मैं आपको ऐसे बोलता हूं, एक क्वेश्चन 2/3 = x अपॉन, मैंने सिंपल 3 बोल दिया। यदि हम इसकी x की वैल्यू निकालने तो कैसे करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 इक्वल 3 × x, 6 × 3x, तो 3 से कट जाएगा, 2 = x। तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3c। ठीक है, अब 3c = 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 1/3। क्या किया है, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 × c, 3c = 1, c की वैल्यू 1/3। अब आपका काम क्या है, अब आपको एक पोलिनोमियल बनाना है, और पोलिनोमियल कैसे बनेगा, इस फॉर्म में ax² + bx + c। अब a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x², b की वैल्यू कितनी है -√2x + 1/3 c की वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, -x² -√2x + 1/3। ठीक है, अब आपने ये चीज कर दी, अब ये चीज की तो क्या ये चीज आपका आंसर है, देखिए यहां तक आपने किया, ये चीज आंसर है। ठीक है, लेकिन इसको हम एक स्टेप आगे और करेंगे, क्या करेंगे, यदि हम इसका 3x एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3x² -3√2x + 1। ठीक है, अब ये नीचे 3 था, वो कहां गया, यदि हम जीरोज निकाल रहे हैं, पोलिनोमियल का मतलब ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये क्या हो गया, 3x² -3√2x + 1 = 0। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। यदि आप यहां तक लीव करोगे तो हो सकता है एक या दो नंबर, आधा नंबर, एक नंबर आपका डिडक्ट हो जाए, लेकिन आपको ऐसा चीज करनी नहीं, क्योंकि हमको पता है केवल 3 एलसीएम लेना, वो इसके 0 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज स्टूडेंट्स आपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में हल्का सा सीखा। अब क्या है, अब हम आगे जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो नेक्स्ट 10th क्लास की वीडियो आएगी, कौन सी क्लास है, 10th। अब 10th क्लास के लिए क्या चीज है, इसमें अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, वो चीज हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल्स पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।